यस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रहलाद सिंह राव है और आज मैं स्पेशली बात बताना चाह रहा हूँ कि समय का रियली सही यूज़ क्या है। समय, बहुत सारे लोग समय की दो अच्छी बातें भी है तो कुछ बुरी बात भी है। समय उड़ रहा है, ये आपके लिए बुरी बात है, पर अच्छी बात क्या है, उस समय के रियल मायने में आप उसके पायलट हो। आप उस समय के, आपके हाथ में कंट्रोल है। आप जैसा समय को चाह रहे हो वैसा हर पल आपका निकल रहा है। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि समय आज एक्चुअली अपना कहाँ जा रहा है। आपको पता है कि अगर आपने समय की कद्र नहीं की दोस्त, तो समय आपकी कहीं कद्र नहीं करेगा। समय उसी की कद्र करता है जो समय की कद्र करता है। अब कोई बताए कि मेरा टाइम में कैसे समय मेरा बेस्ट सही यूटिलाइज हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, मैं कैसे पता लगूं? तो पता लगाने का एक तरीका है दोस्त, मॉर्निंग से आप अपने आवर्स लिखो, अपने हर घंटे का हिसाब लिखो। जैसे सुबह 6 से 7 में आप क्या करते हो, 7 to 8 क्या करते हो, 8 to 9, 9 to 10, ऐसे 10 to 11 और ऐसे करके इवनिंग जब तक आप सोते हो तब तक आपके 1 और में आप लिखो कि पहले आप उसके अंदर मॉर्निंग में क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करते हो। एक पूरा चार्ट बना सकते हो और उसके अंदर ये लिखो कि मेरा हर एक एक घंटा कहाँ जा रहा है। तो आपका उससे रियली बेस्ट यूटिलाइज आपको पता लग जाएगा कि मेरा कहाँ पे वेस्ट हो रहा है, ताकि मैं उसको रियली कैपिटलाइज कर दूं और इसका सही यूज़ कर दूं। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि अगर समय की आपको कद्र नहीं है ना, या समय कहीं आपको रियली पता नहीं लग रहा है और आपका समय गुजरता जा रहा है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है समय को पहचानने का। वास्तव में उसको पूछो कि 1 साल की कीमत क्या होती है जो 1 साल ऐसे ही निकाल देते हैं। उसको पूछो जो 1 साल फेल हो गया है और उसको वापस वही क्लास पढ़नी पड़ रही है। 1 महीने की कीमत क्या है, उसको एक लेडीज़ को पूछो जिसके प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है और 1 महीने पहले बच्चा आ जाता है, जिसकी वजह से उसको ज़िंदगी भर क्या सफ़र करना पड़ता है। अगर कोई कहता है कि 1 मिनट की क्या वैल्यू है, तो 1 मिनट का उसको पूछो जिसकी 1 मिनट की देरी की वजह से ट्रेन निकल गई, कहीं फ्लाइट छूट गई और उसको कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसको आप पूछो। अगर 1 सेकंड की वैल्यू पूछनी है तो उसको पूछो जो 1 सेकंड की वजह से, 1 मिली सेकंड की वजह से कहीं गोल्ड मेडल रहने से रह गया, उस खिलाड़ी को पूछो। तो दोस्त, समय की कद्र तो है। विवेकानंद जी ने कहा है और उनको पूछा गया कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि इंसान सोचता है कि मेरे पास टाइम ही टाइम है, मेरे पास बहुत समय है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है इंसान की। जबकि दोस्त, समय का सही उपयोग करने वाले तो एक एक मिनट का यूज़ करते हैं और उसको कैपिटलाइज करते हैं। सोशल मीडिया पे भी आप अगर टाइम दे रहे हो, सबसे बड़ा जो आपका माइनस पॉइंट जाता है वो जाता है सोशल मीडिया पे। अब वहाँ पे आपको देखने की जरूरत है कि आप प्रोडक्टिविटी कितनी आ रही है। कहीं अनप्रोडक्टिविटी चीज़ों में तो आप काम में नहीं ले रहे हो सोशल मीडिया को। प्रोडक्टिविटी का मतलब आपका वहाँ से कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो रहा है और फिर भी आप सोशल मीडिया पे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे देते हो, तो आप क्या खो रहे हो आपको पता है दोस्त? आप आपके टाइम को ख़त्म कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, आप अपने माइंड सेट और ब्रेन को वेस्ट कर रहे हो, आप पूरी बॉडी को पैरालिसिस कर रहे हो, आप उसका एडिक्शन पैदा कर रहे हो अपने शरीर के अंदर। आज जिस तरह से बीड़ी, सिगरेट और चाय का किसी को भी एडिक्शन हो जाता है तो उसके बाद में वो छूटता नहीं है, अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है। इसी तरह से लाइफ में अगर सोशल मीडिया का या अन्य चीज जिसमें कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसमें अगर आपको एडिक्शन हो रहा है दोस्त, तो ये मान लेना कि ये बहुत बड़ा ऐसा एडिक्शन है जो कि आपको किल कर रहा है, अंदर का अंदर ख़त्म कर रहा है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपका समय कहाँ पे जा रहा है और उसका एंड यूज़ क्या है। उसके एंड के बारे में सोचो तो आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में इसका एंड यूज़ क्या है, वास्तव में इससे क्या रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप ये सोचते हो तो टाइम इज़ मनी है, अदरवाइज
मतलब टाइम इज नॉट मनी, जस्ट वी कैन से टाइम इज लाइफ। और वो तभी यूटिलाइज हो सकता है जब आप उसका एक एक मिनट सही यूज करते हो। यू कैन नॉट कीप इट बट यू कैन यूज इट। और समय के लिए तो हकीकत बात है, कहते हैं कि टाइम व टीचर में एक ही फर्क है कि टीचर पढ़ाकर एग्जाम लेता है आपको, पर समय पहले आपका एग्जाम लेता है और फिर उससे आपको सिखाता है। तो टाइम और टीचर में यही फर्क है। तो आप दोस्त अगर सही समय का यूज करना चाहते हो तो अपने आप को एक एक मिनट को, एक एक घंटे को, एक एक दिन को आप लिखो और उसको चेक करो कि कल का दिन कहाँ गया। और इसी के ऊपर मैं रियली एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, फॉर्मूला देता हूँ। 5 का फॉर्मूला ये है कि आप रात को सोने से पहले और बिस्तर में जाने से पहले आप 5 के फॉर्मूले को काम में लो। 5 का फॉर्मूला मीन्स 5 मिनट आप ये सोचो कि आज जो दिन में मैंने काम किया, मेरी एनर्जी, इफोर्ट्स और टाइम जहाँ पे दिया, वो क्या मेरे गोल की तरफ मुझे नज़दीक ले गया या मेरे सपने के मुझे नज़दीक ले गया? अगर नहीं ना, तो आप नेक्स्ट 5 मिनट उसको दो कि कल उसके लिए मुझे क्या करना है। कल मेरा टारगेट और मेरा एक एक मिनट कहाँ पे यूज़ करना है, मेरा टाइम का यूज़ क्या करना है, वो कल के गोल के अंदर आप शेड्यूल करो। तो 5 मिनट आज क्या किया और 5 मिनट आज के मिस्टेक और आज की अच्छी चीज़ों से मुझे कल को और बेहतर कैसे बनाना है। तो ये 5 का फॉर्मूला है, जो आप ध्यान रखते हो तो रियली आप सक्सेस के बहुत नज़दीक पहुंचोगे। और एक और बात, कहते हैं कि समय ये मिलता तो फ्री में है, पर इसकी कीमत बहुत ही मतलब प्राइसलेस है। इसलिए आप ध्यान रखना कि अगर आप रियली लाइफ में सक्सेस होना चाहते हो तो समय के महत्व को ध्यान में रखते हुए समय का सदुपयोग करना है और उसको प्रोडक्टिव बनाना है। क्योंकि समय हाथ से निकल गया, अगर धन को आप मल्टीपल कर सकते हो, वेल्थ को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर समय को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जो समय है उसी को बेस्ट यूज़ कर सकते हो दोस्त। तो बस मैं चाहता हूं कि मेरा भी टाइम पूरा होता है, मेरा मीटिंग का टाइम हो रहा है। मैंने मेरा टाइम अभी जो था उसको मैंने बेस्ट यूज़ किया और अब मैं आगे कॉन्फ्रेंस के अंदर जा रहा हूं। उसी के साथ मेरी इस बात को पूरी करता हूं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।